नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम गणित क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का दूसरा प्रश्न। और इसके पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। और आज का जो हमारा प्रश्न है इसमें हमें समांतर श्रेणी के प्रथम जो 4 पद हैं उनको निकालना है। ठीक है, तो आज हम समांतर श्रेणी के 4 पदों को निकालना सीखेंगे, जिसमें प्रथम पद ए और सारवंतर दिया हुआ है। ठीक है, यदि ये समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके इसको ज़रूर बताना है कि वो आपको कैसा लगता है। ठीक है, हमारा लक्ष्य है कि जो भी हमारे इस चैनल से जुड़ेगा उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गणित में नंबर प्राप्त हों, इसी प्रयास में आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, जबकि प्रथम पद जो है वो क्या है, ए और सारवंतर दिया हुआ है नीचे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए जो कक्षा 10वीं है इसमें व्यवस्थित लिखने पर बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। नंबर में गणित में काटे नहीं जा सकते। तो देखिए क्या लिखना है, दिया है ये हमें लिखना है। अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद जो है वो हो जाएगा आपका ए, और ए बराबर आपको कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है, सार्व अंतर जो है वो आपको दिया हुआ है। और ये भी कितना दिया, सार्वंतर को हम प्रदर्शित करते हैं डी से। ठीक है, तो सार्वंतर भी कितना दिया हुआ है, 10। अब हमें क्या लिखना है, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। ठीक है, समांतर श्रेणी के, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। देखिए क्या हो जाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी प्रथम 4 पद क्या होंगे, ए, उसके बाद हो जाएगा ए प्लस डी, फिर हो जाएगा ए प्लस 2d, और फिर होगा ए प्लस 3d। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ आप देख रहे हैं ए का मान कितना दिया, 10, फिर ए डी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 10 धन 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 धन 2d का मान भी कितना है, 10 है। ए का मान कितना दिया आपको, 10 दिया, फिर 3, डी का मान भी क्या दिया, 10 दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। तो देखिए यहाँ 20 ही और 10 कितना हो जाएगा, 30 और 10 कितना हो जाएगा, ये 40। 10 3 का गुणा यहाँ पर भी किया जाएगा, तो 30 10 40। ऐसे ही ये आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे प्रथम पद कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4, प्रथम 4 पद हो जाएंगे समांतर श्रेणी के। ऐसे ही आगे भी निकल सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, प्रथम 4 पद निकाल लिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। देखिए ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो इसी में देखिए हमें ये दिया ए और डी, तो हम दोबारा फिर से क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रथम पद कितना दिया, ये दिया आपको ऋण के 2, सारवंतर कितना दिया, 0। ठीक है, सारवंतर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, देखिए समांतर श्रेणी को हम एपी लिखते हैं, तो एपी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ऐसे यदि चाहें तो और आगे निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब ए का मान कितना दिया है, ऋण के 2, ए का मान ऋण 2 प्लस 0, ए का मान ऋण 2 प्लस 2 0, फिर ए का मान ऋण 2 प्लस 3 कोष्टक में 0। ऐसे ही आगे चले जाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ऋण 2, यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण 2 और प्लस 0, तो भी कितना आ जाएगा, ऋण 2, यहाँ भी ऋण 2, देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ऋण 2, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे प्रथम 4 पद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी का हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए ये हमने थर्ड प्रश्न लिख लिया। अब इसमें आपको देखना है क्या क्या दिया गया है, जो दिया है वो लिख लेंगे। यहाँ दिया हुआ है क्या, सबसे पहले हमारे लिए प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया, 4। सारवंतर हम यहीं लिख लेते हैं, सारवंतर कितना दिया, ये आपको दिया ऋण के 3। तब हम क्या लिखेंगे, एपी के प्रथम 4 पद। ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से ये आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ए का मान कितना दिया, 4, 4 धन ऋण कोष्टक में 3, फिर ए का मान कितना दिया आपको, 4 धन 2 कोष्टक में ऋण के 3, यहाँ कितना दिया, 4 धन 3 कोष्टक में ऋण के 3। अब यही हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 4, देखिए धन ऋण का ऋण होता तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 3 दूनी 6, लेकिन ऋण की 6 धन के 4, तो कितना बचेगा, ऋण के 2। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी और बड़ी संख्या का निशान आ जाएगा। 3 का 9, लेकिन ऋण के 9 और धन के 4, कितना बचेगा, ऋण के 5। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद 2 प्रश्न और इसी के बचते हैं। यदि वो आपसे बन जाते हैं तो आपको वो करना है, यदि नहीं बनते तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।